बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रॉयल कैफ़े में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आसिया शब्बीर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह जैसे डेली बेस पे यहीं से बात शुरू करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे और यकीनन रॉयल कैफ़े का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये कॉफ़ी का टाइम भी है और साथ साथ में टी टाइम भी होता है। क्योंकि आप लोग थके हारे ऑफिस से घर जाते हैं और दिल करता है कि कुछ ऐसा शो हो, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट हो कि जिसको आप ट्यून करें टीवी को और वहाँ पर ऐसा कुछ कैफ़े टाइप का हो या टी टाइम हो, ताकि वहाँ आप इंजॉय करें, बातों को सुनें, गपशप करें, हल्ला और गुल्ला और मस्ती करें। लेकिन आज हल्ले और गुल्ले के हवाले से बात होगी, मस्ती की बात होगी, लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, वो पॉलिटिशियंस के हवाले से कि आया हम म्यूज़िक सुनते हैं, हल्ला गुल्ला मस्ती करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो कितना उनका म्यूज़िक के साथ कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितना वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं म्यूज़िक को। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि खान साहब जो हैं वो खान साहब तो आजकल म्यूज़िक और मस्ती के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो आप लोगों के सामने है, क्योंकि उन लोगों के धरने भी होते हैं, वहाँ पर भी म्यूज़िक होता है और फिर उसके बाद शादियाँ भी होती हैं। शादी के बाद भी उन्होंने बहुत सारे धरने दिए और भंगड़े हुए मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली पीटीआई की पॉलिटिशियंस की लाइफ के हवाले से डिस्कस करेंगे। और लेकिन आज के जो हमारे एक और मेहमान थे वो म्यूज़िक मस्ती के हवाले से, वो थोड़ा सा लेट होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने फैसलाबाद से आना था, रास्ते में थे, एड्रेस समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि क्यों ना हम लेट करें, हम उतनी देर में खान साहब को तारुफ करवाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से ही आज के हमारे साथ मेहमान हैं जो कि बहावल नगर से हैं। आगे जाके आपको मैं मिलवाती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी मैं आप लोगों से गपशप कर लूँ। तो हमारे मेहमान ब्रेक में वो ज्वाइन करेंगे आफ्टर सम टाइम 10 to 15 मिनट्स में। उसके बाद हम हल्ला गुल्ला और मस्ती के हवाले से म्यूज़िक सुनेंगे और हम पॉलिटिशियंस के भी कुछ अदाएँ और उनकी कुछ तासुरात देखेंगे कि आया जब वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए आप लोगों की कॉल्स की, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग यकीनन कॉल कीजिएगा। हमारे जो शो का फॉर्मेट है वो लाइव कॉल्स के ऊपर है, यानी कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब आप लोग कॉल करते हैं तो मुझे और मेरे मेहमानों को और आप सबको, हमारी टीम को भी यही तसल्ली होती है कि नहीं आप लोग हमें देख रहे हैं। तो नंबर आप लोगों को डिस्प्ले भी हो रहा है, अनाउंस कर देती हूँ, 0423577957 पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल के लिए एड्रेस है royalcafe@royalnews.tv। मेहमान मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि आसिया बोली जा रही है, क्या हो गया, मेरा तारुफ क्यों नहीं करवा रही। तो आइए आपको अपने मेहमान से मिलवाती हूँ। पीटीआई से हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बहावल नगर से, उनका हल्का NA 190 है, मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की आपको खान साहब बोलूं या मलिक साहब बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब। मलिक साहब भी ठीक है जी मेरा ख्याल में। अच्छा, अगर खान साहब बोलेंगे तो आपके जो खान साहब हैं, चेयरमैन साहब, खान साहब तो एक ही है जी हमारी पार्टी में, तो उन्हीं को खान साहब मेरा ख्याल रहने दे तो ठीक है। उनको कम्पीट नहीं, नहीं सर, वो उन्हीं को खान साहब रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्हीं को रहने दे, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपकी ग्रेटनेस है कि आप अपने लीडर को इतनी हैसियत दे रहे हैं कि आप उनके बराबर का नाम भी नहीं अपने आप को दे। नहीं, हमारे सीनियर है, हमारे लीडर है, जाहिर है हमारा रिस्पेक्ट। और मलिक साहब कैसे हैं आप? खैर, अल्लाह की मेहरबानी। आपका हल्का कैसा चल रहा है? माशाल्लाह से आपने इतनी कम उम्र में तरक्की की, आप नाज़िम भी रह चुके हैं और अभी इस एज में आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। हाँ जी, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए जी, ये अब जैसे कि खान साहब का भी एक विज़न है कि जो पॉलिटिक्स है वो अब एक यूथ की तरफ ट्रेंड है और आगे वो कहते हैं जो नई जनरेशन है वो उस पॉलिटिक्स में आए। तो ये काफ़ी बड़ी एक चेंज है जो हम देख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पार्टी में, पीटीआई में अकेला मैं नहीं हूँ जो यूथ की तरफ से हूँ, और कई ऐसे लोग हैं मेरी एज के हैं, मेरे से छोटी एज के हैं, जो पार्टी में आ रहे हैं और वो चाहते हैं। और बेसिकली उसके पीछे मकसद एक ही है कि हम अपने एक मुल्क में एक तब्दीली लाना चाहते हैं, मुल्क को एक बेहतर मुल्क देखना चाहते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। तो हर फील्ड में जैसे हमारा नौजवान आ रहा है तो वाई नॉट पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में भी नौजवानों को आना चाहिए, एंटर होना चाहिए। तो और हमें खान साहब ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जो हमारा और दूसरी पार्टीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि हमारी पार्टी ने यूथ को ख़ास तौर पे प्रमोट किया और ख़ास तौर पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो अपने आप को आगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आ सके। तो हमें ये शायद बाकी हमारा एक मैं समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है, इमरान खान साहब को। उन्होंने शुरू से ही यूथ को एक बड़ा अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम अपनी आवाज़ रेज़ कर सकें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। वरना अमूमन पार्टीज़ में ये देखा जाता था कि यूथ को पॉलिटिक्स से अलहदा रखा जाता था। हमेशा ये कहा जाता था कि जी ये बड़ों की गेम है, ये बच्चों की या यूथ वाले या नौजवानों की नहीं है, नौजवान हमेशा इसमें से ज़रा पीछे होते थे।
आप अगर एक इमेज दौड़ाएं अपने जेहन में एक पॉलिटिशियन का, तो वो आपके जेहन में वही एक इमेज बना हुआ है कि बड़ी सी उम्र का आदमी होगा जिसने शलवार कमीज पहनी होगी, कोटी पहनी होगी या वो होगा, तो उसी किस्म का इमेज जेहन में आता है। कहाँ कोटी से तो शुरू नहीं है, तो कोटी वाला तो जो मलिक साहब जो माहौल है, वो जो टाइम है, मैं वो कहती हूँ कि वो तो खत्म हो चुका है। तो खत्म होना चाहिए ना जी। आपके जो बटन है, बीड्स होते हैं या जो स्टड आप लगाते हैं उसको यूज करते हैं, वही आपके डायमंड से कम तो होते ही नहीं है। आजकल वो कोटी वाला सीजन खत्म हो गया, डिफरेंस है वो हर चीज में। टाइम हो गया, वो टाइम गया जी। मेरा ख्याल में बेसिकली जो हर बंदे की और हर एक की परफॉर्मेंस है जी, आपको परफॉर्मेंस पे हर बंदा जज होना चाहिए। Exactly. अगर इवन पॉलिटिक्स है, रिगार्डलेस ऑफ कि बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो अपने हल्के के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बेहतर सोच रखता है, तो मेरा ख्याल में हर एक को फील्ड में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खाली नौजवानों का फील्ड है, सिर्फ नौजवान ही पॉलिटिक्स में आए। जो एक तजर्बा है जो हमारे पास कम है, और जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जो ऑलरेडी बैठे हैं उनके पास तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा मलिक, बात हो रही है तजुर्बे की, बात हो रही है यूथ की। अगर यहाँ पर हम एक्सपीरियंस को नोट करें, फॉर एग्जांपल लाइक आप कहते हैं कि तजुर्बाकार होना चाहिए। हमारे खान साहब से अगर हट के थोड़ा देखें, जो खान साहब की थिंकिंग है उसको देखें, बाकी पॉलिटिशियंस की देखें, तो उनकी यूथ से थोड़ा डिफरेंट है, हट के एक्सपीरियंस को सामने रखते हैं। तो आपके इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, अगर कोई 25 ईयर्स या 30 ईयर्स ओल्ड है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो हाउ कैन डील द पॉलिटिशियंस एंड उसको कैसे लेकर चलना है, उसको आगे कैसे जाना है, इतना हॉनर नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? फिर भी उसको एक पॉलिटिशियन बनना चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे उसको? देखिए जी, बात यह है कि जो किसी भी फील्ड में जब कोई आता है, शख्स आता है या कोई भी आता है, तो वो नॉलेज आपको फील्ड में आने से आती है। इवन आप बुक्स भी पढ़ लें, आपने बुक्स में जो मर्जी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लाई नहीं करते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते हैं, आपको वो तजर्बा नहीं आता है। तो अगर हम इसी बात पे बैठ जाएंगे जी कि हमें तजर्बा नहीं है तो हमें पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए, तो इस तरह तो फिर कोई भी तजर्बा घर से लेके नहीं आता। तो बेसिकली जब आप इस फील्ड में आएंगे, जब इस फील्ड में करें, ये देखिए जी कंपटीशन हर जगह है। इस तरह ये नहीं है कि मैं अगर एक चले जी नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं कहूँ मैं पॉलिटिक्स करने दूँ और मुझे हर कोई करने देगा। मुझे आगे से बड़ी रिजेंटमेंट आएगी, मुझे आगे से कम्पीट करना पड़ेगा, मुझे उन लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जो सियासत में पिछले 30-30 साल से बैठे हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे कोई अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। अच्छा मतलब ये तो हम बातें करेंगे पूरे शो में, आपकी भी बातें होंगी क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम म्यूज़िक भी उसमें सुनेंगे। तो आप म्यूज़िक के हवाले से कितना इंटरेस्ट लेते हैं? और आपके खान साहब तो वो नज़र आ रहा है धरनों में जी। ऑब्वियसली म्यूज़िक वो कहते हैं जी वो रूह की ग़िज़ा है म्यूज़िक। तो अब आप देखें धरने में भी एक धरने को उठाए रखा है जो है, जो वो म्यूज़िक ने उठाया रखा है। अच्छा। जो इतना हम धरने में अब वहाँ हमने 100 से ऊपर हमने वहाँ दिन गुजारे हैं। तो उसमें मतलब आपका ये कहना है कि कहीं भी धरना दे दो और वहाँ पर म्यूजिक लगा दो, चाहे एक या दो बंदे हो वहाँ पर हजूम नहीं, मोटिवेशनल आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट देता है। अच्छा। आपको म्यूजिक जो है, और वो मेरा ख्याल में बड़ा ज़रूरी है। और ये कोई आज से नहीं है, आप ये ट्रेंड देखें कि जब पुराने ज़माने में जंगें होती थी तो उसमें भी डफ बजाए जाते थे और म्यूज़िक साथ होता था जंगों से भी पहले। तो ये एक सारा उस चीज़ का हिस्सा है। ये इंसान को जो है एक उसको एक मोटिवेशनल आपको एक बूस्ट मिलती है, आपको एक अपलिफ्ट करता है म्यूज़िक। तो वो मेरे ख्याल में वो भी बड़ा ज़रूरी है। वो अगर वो शायद हम ना होता तो शायद हमारा धरना जो है वो हम जल्दी बोर होना शुरू हो जाता है या वो होता है। लेकिन शायद बात शादी तक भी नहीं पहुंचती। शादी तक तो ये तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है जैसे आपने कहा बूस्ट करता है, हो सकता है आपके जज्बात को बूस्ट किया हो, खान साहब को कहीं ना कहीं ललकारा हो म्यूजिक। वो देखें वो खान साहब, वो खान साहब का जी वो पर्सनल उनका पर्सनल चॉइस है और पर्सनल उनका हक है और उनका राइट है। और हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने बल्कि हम तो उसको बड़ा हम एक खुश आइन एक उसको देखते हैं उस चीज़ को एक बिल्कुल ऐसे जी। हमें तो बड़ा हम बल्कि हमारे यकीन करें हमें पार्टी में जब ये चीज़ हम इसकी खबर मिली तो सारी पार्टी वाले जितने लोगों को हम जानते हैं सारे बड़े खुश थे। अच्छा। और एक उससे भी एक बेहतर सिलसिला है। और हम तो ज़ाहिर हमारे लीडर हैं जी, अगर उनके लिए कोई बेहतर चीज़ होगी तो हमें तो खुशी उस चीज़ की खुशी होगी। अच्छा मलिक ये भी बताइएगा कि आपका हल्का बहावल नगर NA 190 से है, वो हल्का की क्या लोकेशन है, उसको किस तरह से आप कह रहे हैं बहुत बैकवर्ड एरिया है, उसको किस तरह से आप प्रमोट करेंगे? और आपके हल्के की जो यूथ है वो आपको क्या कहती है, किस नज़र से देखती है, PTI को कितना सपोर्ट करती है? हमारा जी बहावल नगर, उसका थोड़ा सा मैं डायनामिक्स थोड़ा सा बता दूं। हमारा बहावल नगर एक बिल्कुल अलहदा करके ज़िला है। हमारे पंजाब साउथ पंजाब का हिस्सा है।
साउथ पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट किसी मेन रोड या मेन हाईवे के रास्ते में आते हैं ना, वहाँ आपकी आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, वहाँ वो ज़िले फॉर्चुनेटली ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हम किसी चीज़ के रास्ते में नहीं आते। हमें बहावल नगर अगर किसी ने जाना हो तो उसको पर्टिकुलरली बहावल नगर ही कोई काम हो तो वो जाएगा। बॉर्डर पे आते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फैला हुआ है, रकबे वाइज भी काफ़ी फैला हुआ है, 5 तहसीलों पे है। और उसमें ज़ाहिर है जब फिर जब हमें एक जो हमारा दूसरी हमारी जो रूलिंग पार्टी है नून लीग, उनसे इख्तलाफ रहता है, वो यही रहता है कि जब वो कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्की की है या हमने पंजाब में बड़ा काम किया है, तो उनका पंजाब लाहौर या उसकी विसिनिटी में ख़त्म हो जाता है। और हमारे पास हमारी सहूलियात में हमें कमी है कि यकीन करें हमारी सड़कें इस हद तक टूटी हुई हैं कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हम मरीज़ों को वहाँ से बहावलपुर रेफ़र किया जाता है। क्लोजेस्ट जो बड़ी सिटी है वो बहावलपुर है। और बहावलपुर भी वहाँ से 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है मरीज़ को लेके जाने में। नहीं जी, हम बहावल नगर में, और बहावल नगर से मरीज को बहावलपुर लेके जाना पड़े, जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल है या मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर है, तो वहाँ भी लेके जाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का सफर करना पड़ता है। तो ये तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल जी, इसको ये, और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हम आज 2015 में भी कि ये हालात हैं कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें अगर मरीज को जब वहाँ से कोई जवाब दे देते हैं तो हम उसको लेके जाते हैं। अव्वल तो 3 घंटे का सफर उसके लिए एक बहुत तकलीफ दे सफर है। दूसरा, वहाँ सड़क ना होने की वजह से हमारी एम्बुलेंसें वहाँ तक वो आधे मरीजों को तो पहुँचा ही नहीं सकती हैं, और हमारी मोर्टेलिटी रेट इस वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हमें तो मतलब बेसिक सहूलियात जो हैं हम तो उनसे भी अभी महरूम हैं। और हम हमारी इसके अलावा एजुकेशन में भी इसी तरह है जी। एजुकेशन में हमारे पास एक दानिश स्कूल है, वो बना था, लेकिन जितना कि दानिश स्कूल पे जितना कि इन्वेस्ट किया गया है, जितना कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट की है और जितना रकबा उसके लिए ज़ाया किया है, उस रकबे के ऊपर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। और मतलब उसको 20-22 मुरब्बे तादाद में जितना बड़े रकबे के ऊपर स्कूल को बनाया गया है, तो उतनी तादाद में वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। वहाँ स्टूडेंट्स जितना बड़ा कैंपस है, वहाँ 20 से 22 मुरब्बे पे वो बनाया गया है, जो वो स्कूल मेरा ख्याल में पंजाब का सबसे बड़ा दानिश स्कूल वो है। और उसके ऊपर वहाँ जो है उसकी जगह यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी, उसकी बजाय कॉलेज बनाया जा सकता था। स्कूल जो है वो कम एरिया में भी फैसिलिटेट किया जा सकता था, उसको बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। जो ये पैसा होता है ऑब्वियसली जी पब्लिक का पैसा है, ये जो टैक्स का पैसा है। स्कूल बन रहा था तो तब आप इक़्तिदार में थे? नहीं जी, इक़्तिदार में तो हम अभी कभी भी नहीं आए जी, हम तो पीटीआई वाले आएंगे तो इक़्तिदार में। हाँ जी, तो मैं नहीं, जब ये बन रहा था तब मैं नाजिम था, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना नहीं था कि हम उसके अंदर कोई हम मुदाखलत कर सके या इंटरफेयर कर सकते थे, या हम गवर्नमेंट के साथ हमारा नहीं था इस तरह सिलसिला। तो ये इस तरह है जी। और तो अभी भी उस स्कूल को चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है, कॉलेज में बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से वहाँ की जो यूथ है उसके लिए स्पेशली आपने जितना बताया कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर आप बहावल नगर से बहावलपुर तक जाना पड़ता है किसी भी सीरियस पेशेंट को लेके, तो आपने कोई ऐसे इकदाम उठाया हो? ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह से आपकी पीटीआई का एक नाम है, खान साहब हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा इकदाम करें ताकि कम से कम वहाँ पर हॉस्पिटल होना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, हमारी एक वाहिद जमात है जिसमें हमने हर चीज़ की पॉलिसी दी हुई है, और पॉलिसी इलेक्शन से पहले दी हुई पूरी दुनिया में होता है। ये कोई खाली ये नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान में कोई अनोखा काम है या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में एक पॉलिसी दी जाती है, एजुकेशन पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है, हर चीज़ पे वर्क किया जाता है, यूथ की पॉलिसी होती है। किसी जमात के पास जो आज तक ये पिछले 50-60 साल से जो इक़्तिदार में, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी पे काम नहीं करते हैं, इनका वन मैन शो या वन फैमिली शो इनका चलता है। तो हमारी पार्टी ने तो हर चीज़ की पॉलिसीज़ दी हुई हैं, उसमें एजुकेशन की पॉलिसी है, उसमें अब हमारा जैसे अब खान साहब ने कहा है, जैसे KPK में कहा है, वो एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस वो करना चाह रहे हैं जो आपका एक बहुत अच्छा या महंगे स्कूल का जो सिलेबस है या जो उसका सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो हर गरीब आम जो जिसमें आम आवाम का और आम एक गरीब आदमी का बच्चा भी जिसमें पढ़े, उसमें भी वही सिलेबस दिया जाए। उसमें जैसे फ़र्ज़ करें HN कॉलेज का सिलेबस है, तमाम स्कूलों में उसी किस्म का सिलेबस दिया जा सकता है, पढ़ाई दी जा सकती है, वो एजुकेशन वो चीज़ दी जा सकती है, टीचर्स को बेहतर एजुकेट किया जा सकता है। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे होते हैं जी, TV पे हम भी खबर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किसी स्कूल में शादियाँ हो रही हैं, कोई स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी है, बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये एक सवाल तो बेसिकली उन लोगों से करना चाहिए जो पिछले 60 साल से इक़्तिदार में है, कि इतने साल में। बेसिकली मेरा ये आपसे सवाल नहीं है कि आपने पीछे मतलब कोई 10 साल से लेके अभी तक क्यों नहीं हुआ,
जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आया आपके बहावल नगर में जो मसाइल हैं, हाँ जी। ताकि हमारे रॉयल कैफ़े के थ्रू और रॉयल टीवी के थ्रू हमारे जो देखने वाले हैं उस चीज़ को भी अवेयर कर सकें, समझ सकें और हमारे इक़्तिदार अल्लाह तक आपका जो पैगाम है वो पहुँच सके। बेसिकली हमारा मकसद मलिक साहब यही है। तो लेकिन अच्छा, अगर पॉलिटिशियंस की लाइफ के हवाले से डिस्कस किया जाए तो आप कैसे देखते हैं कितनी ड्राई होती है पॉलिटिशियंस की लाइफ? क्योंकि इसके बाद हम म्यूज़िक पे आएंगे, तो म्यूज़िक के साथ पॉलिटिशियंस आपने कहा कि होना बहुत ज़रूरी है, उसको बूस्ट करता है। कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ आया भी आप अपनी लाइफ से बहुत तंग आ गए हो, क्योंकि अब इतनी कम एज में बहुत, अभी इसको कम एक्सपीरियंस हम कहेंगे, बहुत कम तजुर्बा है आपका, आगे भी आपको लेकर चल रहे हैं, तो क्योंकि यूथ हम लोग बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। ऐसे हुआ हो कभी मलिक ने कहा कि हाँ मैं बैठा हूँ भाई क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया हूँ? देखिए ये बात तो सोच तो बिल्कुल आती है। मैं थोड़ा सा बताऊँ, मैं आई वॉज नेवर अ पॉलिटिशियन बाई चॉइस। मैं पॉलिटिक्स में कोई अपनी शौक से उससे नहीं आया था। मेरे फादर पॉलिटिशियन थे, वो एमपीए रहे हैं, 2 दफ़ा एमपीए रहे थे। तो उनके बाद आई बीइंग द ओनली सन, मुझे फिर पॉलिटिक्स में एक किस्म का वो धकेला गया। मैं फैमिली मेम्बर्स जो हमारे बाकी मेरे भाई हैं, मेरे कज़न्स हैं, मैंने भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप पॉलिटिक्स में आ जाएं, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाहे। उन्होंने कहा नहीं ये तुम नहीं करना है। तो बेसिकली कब से हैं वालिद साहब? मेरे वालिद साहब सन 2000 में वो उनकी वफ़ात हुई थी, 2000 में फौत हुए थे। तो 2000 से बेसिकली आप समझ लीजिए मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो पॉलिटिक्स आपका बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो ज़िम्मेदारा बैकग्राउंड है। तो ज़िम्मेदारा और पॉलिटिक्स जो है वो साइड बाय साइड चलती है। तो जो तजर्बा आप कह सकते हैं कि मेरे पास शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई ये 10-15 साल हो गए मुझे, तो वो उसमें मैं देखता ही आया हूँ। 15 साल में आपने लर्न क्या किया इसमें? एज अ सियासतदान लर्न किया। सियासतदान जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है पॉलिटिशियन। जितना हम टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि जी पॉलिटिशियंस हैं जी पता नहीं बड़ी आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बड़ा ईजी लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी ईजी नहीं होती है। उसमें आपकी 24/7 जॉब होती है जिसमें आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती, और उसमें ये नहीं है कि आप क्या कोई शाम का वक्त है या सुबह का वक्त है। अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है या आपके दरवाज़ा हर एक के लिए हर वक्त खुले। जो बंदा एक दफ्तर में भी काम करता है वो 9 to 5 करता है, सुबह 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, 5 बजे वो दफ्तर बंद करके आ जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा सिलसिला है कि हम अपना डेरा या हम अपने घर का दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट इज़ अ 24/7 जॉब। और ज़ाहिर है जब आप, लेकिन आपका जो बेसिकली जो आपकी बेसिक मोटिवेशन होती है वो आपकी मोटिवेशन होती है जब आपको लोग अच्छी तरीके से याद करते हैं। हर बंदे की एक मोटिवेशन होती होगी। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मेरी बेसिक मोटिवेशन है जब मुझे कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा मुझे कोई दुआ देता है या मुझे वो कहता है कि यार कोई भी मुझे किसी का मैं काम आ सकूं और मुझे उसकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल बूस्ट होता है। अच्छा, लेकिन हम लोग ही कहते हैं, हम ही लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो, जैसे आपने कहा कि आपको मोटिवेशन मिलता है तो आपको और अच्छा लगता है और आपके अंदर जज्बा पैदा होता है कि आप कहते हैं कि हाँ मैं और इनकी खिदमत करूँ या और इनके लिए बढ़ के काम करूँ। लेकिन हमारे यहाँ बहुत, हमारी सोसाइटी में स्पेशली बहुत कम ऐसे है कि लोग इस चीज़ का उतना फ़ायदा नहीं देते, हम हर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा आप मोटिवेशन के हवाले से ही बात कीजिए, तो हमें इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती, तो वहाँ पर आकर फिर क्या आप सोचते हैं? देखिए होता है जी, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एट टाइम्स मेरा भी आता है कि मैं कहाँ पॉलिटिक्स में आ गया, मैं अपना कोई बिज़नेस करता या कोई और काम करता। लेकिन देखिए हर बंदे का अल्लाह ताला ने कोई रोल डेडिकेट किया है इस दुनिया में, और हर एक को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और हर एक को एक तरफ लगा दिया है। तो वो जो चीज़, अगर जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए, अब मैं फ़ील करता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं जो लोग मेरे पे एतमाद करते हैं, मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जो लोग मेरे साथ चले, तो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि ये लोग जिन्होंने मेरे पे एतमाद करके और मुझे वोट दे रहे हैं, जैसे अपनी यूथ की बात की, मुझे वो अपना भाई समझते हैं। मेरे बहावल नगर के हमारे यूथ के जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरे लड़के हैं, हमारे जितने भी, मैं उनको, हमारा वो बेसिकली पॉलिटिशियंस वाला ताल्लुक ही नहीं है। मैं उनको भाइयों की तरह, एक हमारा फैमिली और एक दोस्ती की तरह। तो वो जब ऑब्वियसली जब वो मुझे देखते हैं या मुझे वो अपना एक किस्म का अपना बड़ा भाई बना के और आगे लगा के चलाते हैं, तो मुझे भी ऑब्वियसली ये फिर वो एक खुशी भी होती है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे ऊपर अगर इन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है तो मैंने इनके लिए और करना है। और हमें देखिए जी, अगर
अब हम नहीं सोचेंगे, हमने अपने मुल्क का या हम अपने फ्यूचर का या हम अपना बेहतर मुस्तकबिल का हम नहीं सोचेंगे तो वो फिर किसी और ने आके तुम्हारे हालात नहीं तब्दील करने। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी आप अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि आपने क्या स्मार्ट रहने की इतनी क्या वजह है, क्या पॉलिटिशियंस कुछ ज़्यादा ही नहीं अपने ऊपर फोकस करना शुरू हो गए? ये जो पॉलिटिक्स में है तो ऑटोमेटिकली बंदा स्मार्ट हो जाता है। जब खाना पीना ना हो जी, सुबह से जब निकले तो पता नहीं होता कि दोपहर का खाना किस वक्त खाना और क्या खाना। आप सियासतदान हो और खाए नहीं बस जी, देख लें जी, हमें पीटीआई ज्वाइन करें जी, आप धरने शरने में चक्कर लगाएं तो आपको भी पता लग जाएगा। धरनों में तो ज्यादा खाने को मिलते हैं, वहाँ पर तो ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पर आपके स्टॉल्स लग जाते हैं। वो तो है, वो तो जाहिर है ही सही जी, अब खाए पिए बगैर तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन ये है कि बस कुदरती है जी, समझ लें। और बात बाकी ये है कि जब आपके 24 घंटे भाग दौड़ो तो ट्रैवलिंग हो सारा सिलसिला। ऐसा नहीं है आप सियासतदान है लेकिन आपने अपनी लाइफ के लिए पर्सनल कुछ टाइम फिक्स किया हो कि भाई मैं ऑब्वियसली ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, जिम जाने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, मतलब ऐसा कुछ आपका शेड्यूल अपना पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जी, शेड्यूल होता है जी, बनता है, कई दफ़ा बनाते हैं, कई दफ़ा करते हैं, दरमियान में टाइम ऑफ भी लेना पड़ता है। इसलिए कि हर वक्त बंदा काम नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सारी लाहौर में है, मेरी एजुकेशन बेसिकली लाहौर की है, मेरे दोस्त अहबाब सारे काफ़ी सारे लाहौर में हैं, लाहौर में भी हम आ जाते हैं, यहाँ भी ब्रेक लेता हूँ, यहाँ भी दोस्तों को मुलाकात भी होती है, मिलते हैं सबको, फैमिली वालों को भी मिलते हैं और वहाँ भी फिर जाते हैं। वहाँ भी एक किस्म की जो वहाँ हमारे हैं उनको भी मैं दोस्तों की तरह समझता हूँ, वो भी एक किस्म की मेरी फैमिली है। तो उनको भी मैं जो हमारे जो बेसिकली जो कहते हैं ना वो पार्टी कारकुन है, तो हमें वैसे हमें धरने में ना, हमें धरने ने एक बड़ा एक हमें फैमिली एटमोसफेयर दे दिया है। जब हम धरने में इतना अर्सा रहे हैं, मतलब वहाँ से आपने लर्न किया है, हमने बड़ा लर्न किया। खान साहब जैसे कहते हैं ना जी कि मैंने पिछले अपनी सियासत की 17 साल में इतना कुछ नहीं सीखा जो मैंने धरने के इन 4 महीने में सीखा है। तो हम भी बेसिकली वही कहते हैं कि जो हमें इन 4 महीने में जो हमें वो जो एक मेहनत है, जिद्दोजहद है, जो उसमें हमें सिखाया है, वो हमने भी शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में हम ना लर्न कर सकते। तो बेसिकली और जाहिर है जी, जाहिर टाइम चाहिए होता है, वो हर बंदे को टाइम चाहिए होता है, हर बंदे को होता है। तो वो भी बिल्कुल है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हर एक की होती हैं, वो भी साथ है। अच्छा मतलब आपने माशाल्लाह LLB किया और आपका कानून के साथ भी ताल्लुक़ है, तो आप ये बताइएगा कि एज अ कानूनदान आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ ऐसी है, या कोई ऐसा निज़ाम के हवाले से ही डिस्कस कर लें, कानून या आइनी तरमीम के हवाले से? तरमीम तो खैर बहुत बड़ी बात है, मैं वो शो में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। क्या किसी कोई ऐसे निज़ाम को ठीक करना चाहें कि सबसे पहले ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में सही होना बहुत ज़रूरी है? जी, अदल का निज़ाम। खान साहब भी बार बार एक कहते हैं, आपने एक बार नोट की होगी, वो कहते हैं कि वो एक वो पुरानी वो सेइंग है जी, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो बेसिकली जब तक हमें पता होगा, हमारे मुल्क में किसी भी एक गलत काम करने वाले को पता होगा कि मैं जो मर्ज़ी गलत काम करूं और उसके बाद मैं बच जाऊंगा, तो वो गलत काम नहीं कभी रुकेगा। वो क्राइम या वो चीज़ वो कभी आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते जब तक उस बंदे को या उस शख्स को पता होगा कि इसके बाद भी मेरी गुंजाइश मिल जाएगी या मुझे छूट मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा अदल का निज़ाम और हमारा जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो गया और जिस दिन मजबूत हो गया, उस दिन हम समझते हैं हमारे हालात ही तब्दील हो जाएंगे। हमारा तो आपका ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है या ज़्यादा आपका टाइम जो दोस्त हैं आपके या आपका जो हल्का है, जो आपके ज़ाहिरी सी बात है अटैच्ड लोग हैं, उनके साथ आपकी खिदमात जो हैं वो गुजर रही हैं? हर तरफ होता है जी। ऑब्वियसली हमें फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, हमें दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और हमें फिर उसके साथ साथ हल्के में भी टाइम देना पड़ता है। तो हल्का अहबाब, वो भी हल्का समझ लें एक हमारा ऑफिस होता है, तो वो हमारा ऑफिस वर्क है, तो वो बेसिकली वो एक काम है जो हम करते हैं, तो हमें हर एक के लिए टाइम डिवाइड करना पड़ता है। वो तो हमारी अब सलाहियत है कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फिर एक तो ब्रेक के लिए टाइम निकालें और फिर साथ साथ में म्यूजिक के हवाले से हम टाइम निकालेंगे क्योंकि हमारे सिंगर आ चुके हैं, मंजूर मिर्जा साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आपका फेवरेट सॉन्ग मैं ज़रूर सुनूंगी और देखेंगे आपकी चॉइस क्या है लेकिन डेडिकेट आप करेंगे खान साहब को, ठीक है? राइट, ओके। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।